मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक वीरान सी जगह पर बाइक से चला जा रहा था। यह कोई बिजली विभाग में काम करने वाला कर्मचारी था जो इलेक्ट्रिक पोल की गिनती कर रहा था। तभी एक घर के बाहर उसे पानी की प्यास लगती है, लेकिन उसकी बोतल में पानी खत्म हो गया था। फिर वह आदमी अपने बाइक को वहीं पर खड़ा करके वहां पर बने घर की ओर जाने लगता है। घर के अंदर किसी लेडी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे कि वह लेडी किसी बच्चे को जन्म दे रही हो। फिर वह आदमी उस घर का दरवाजा खटखटाता है। अब उसके साथ यहाँ क्या क्या हुआ यह आपको जल्द पता चलेगी। यह है अनुजा, जो कि अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहती है, क्योंकि यह एक स्कूल टीचर है। अनुजा की एंगेजमेंट हो चुकी थी और 1 महीने बाद इसकी शादी भी थी, लेकिन शायद ये अपनी शादी से खुश नहीं है। फिर इसका होने वाला पति इसको मनाने की कोशिश करता है कि 1 महीने बाद हमारी शादी है, तुम्हें टीचर बनकर क्या लेना, तुम वापस आ जाओ। लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह यहाँ पर रहकर अपना सपना पूरा करना चाहती थी। किसी की बहू बनकर घर के अंदर कैद होना नहीं चाहती थी। इसके पापा भी बार बार इसको कॉल कर रहे थे, लेकिन यह उनका भी कॉल नहीं उठाती। फिर अगले दिन वह अपनी स्कूटी से स्कूल जाती है। उस समय भी उसके पापा उसको बार बार कॉल कर रहे थे। फिर स्कूल जाकर मजबूरी में उसको कॉल पिक करना ही पड़ता है। उसके पापा कहता है कि बड़ी मुश्किल से यह लड़का मिला है, अगर वह नौकरी छोड़ने के लिए कह रहा है तो छोड़ दो ना, उसको नाराज मत करो। फिर वह स्टाफ रूम में जाती है जहाँ पर 4 मेल टीचर बैठे हुए थे। फिर वह खिड़की पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर अमोल जोशी नाम का एक टीचर आता है और अनुजा से बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक बता देना। तभी वहाँ पर एक और टीचर आती है जिसका नाम नेहा था। वह समझ जाती है कि अनुजा को पटाने की कोशिश कर रहा है। फिर वह जोशी को बुलाकर उसे अपनी मदद करने के लिए कहती है और वहाँ से बाहर भेज देती है। फिर जब अनुजा क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी तो उसके पास एक लेटर आता है। यह लेटर सरपंच निवास जिला पंचायत नागपुर से आया था। इसको यहाँ पर जनगणना की ड्यूटी के लिए बुलाया गया था। फिर अमोल जोशी को अनुजा का पार्टनर बना दिया जाता है, लेकिन अनुजा कहती है कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी। फिर नेहा को अनुजा का पार्टनर बना दिया जाता है। इनको जिस इलाके में जनगणना का काम सौंपा गया था उस इलाके में कुल 33 घर थे। फिर वह दोनों वहाँ से जनगणना के लिए निकल जाती है। फिर वह दोनों पास के एक गाँव में जाती है और वहाँ घर घर जाकर जनगणना करती है। फिर वहाँ का काम निपटाने के बाद वो अगली जगह के लिए निकल जाती है। उस गांव का नाम था खुबाका। वह जगह उस गांव से बहुत दूर था और रास्ते में किसी का भी घर नहीं था। पूरा इलाका एकदम वीरान था। वहाँ ना कोई इंसान था और ना ही कोई परिंदा। तभी कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वीराने में एक घर दिखाई देता है और फिर वे दोनों वहाँ चली जाती है। फिर अपनी स्कूटी खड़ी करके वे दोनों उस घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है। फिर वे दोबारा दरवाजा खटखटाती है और अब की बार एक लड़की आकर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखती है। अनुजा बताती है कि हम जनगणना करने के लिए आए हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? फिर वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है जैसे कि वह किसी से डर रही हो, लेकिन तभी नेहा खुद से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और वह भीगना नहीं चाहती थी। जिस लड़की ने दरवाजा खोला था वह प्रेग्नेंट थी। फिर ये दोनों उस लड़की के पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती है। वह लड़की उन्हें एक रूम में ले जाती है। पूछने पर वह लड़की अपना नाम प्रेरणा बताती है। प्रेरणा के शरीर पर चोट के कई निशान थे। फिर जब अनुजा उससे पूछती है कि घर में और कितने लोग हैं, तो प्रेरणा फिर से आसपास देखने लगती है। फिर जब उससे दोबारा पूछा जाता है तो वह बताती है कि अम्मा, मैं, वो और भोला। नेहा पूछती है भोला कौन है? प्रेरणा बताती है कि वो खाना बनाता है। फिर अनुजा पूछती है क्या यह आपका पहला बच्चा है? फिर प्रेरणा कहती है कि बच्चे तो मर जाते हैं। यह जवाब सुनकर अनुजा चौंक जाती है। फिर प्रेरणा कहती है कि बच्चे जन्म लेते हैं, थोड़ा रोते हैं, फिर मर जाते हैं। फिर अनुजा पूछती है कि आपकी डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में होती है? लेकिन तभी वहाँ पर दादी भी आ जाती है। दादी पूछती है कि तुम लोग कौन हो? अनुजा बताती है कि हम जनगणना करने के लिए आए हैं। फिर दादी कहती है अगर आपका काम हो गया तो निकलो अब यहाँ से। यह बात सुनकर वे दोनों खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर बाहर आकर अनुजा अपनी स्कूटी पर बैठ जाती है और कहती है कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे ना। लेकिन तभी वहाँ पर भोला भी आ जाता है और उन दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुराने लगता है। नेहा को यह सब कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वह उसे घूरने लगती है और फिर जैसे ही स्कूटी स्टार्ट होती है वे दोनों वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दूर जाकर अनुजा उस घर की फोटो ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। वे दोनों स्कूल पहुँचने में बहुत देर लगा देते हैं। फिर नेहा कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना उस घर में नहीं जाना चाहिए, अब मुझे डांट खानी पड़ेगी। फिर वह स्कूल के अंदर अपने भाई के पास जाती है, जो कि उसके लेट होने पर स्कूल में ही आ गया था। फिर उसका भाई पूछता है तुम्हें इतनी लेट कैसे हो गए? नेहा कहती है कि हम जनगणना करने के लिए गए थे, बस वहीं पर लेट हो गए। फिर उसका भाई उसके बैग पर उसकी फोटो वाला रिंग देखता है और बोलता है यह सब क्या है? आगे से टाइम पर आ जाया करो, वरना नौकरी से नाम कटवा कर घर में ही बिठा दूंगा। फिर वह अनुजा का बारे में पूछता है और वह कहाँ रहती है यह भी पूछता है। रात को अनुजा जब अपने होने वाले पति से बात कर रही थी तो उसके फोन में
उस घर की तस्वीर दिखाई देती है। फिर अगले दिन स्कूल में वह नेहा से कहती है कि हमें एक बार फिर से उस घर में जाना चाहिए और प्रेरणा से बात करनी चाहिए। बहुत दिन हो गए हैं, अब तक तो वह बच्चा इस दुनिया में आ भी गया होगा, लेकिन नेहा मना कर देती है। फिर अनुजा नेहा को मनाकर अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर ही देती है। फिर वह दोनों उस घर के पास पहुंच जाती है और अपनी स्कूटी खड़ी करके उस घर के अंदर जाने लगती है। फिर भोला उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि आप लोग फिर से आ गए, रुकिए मैं दरवाजा खोलता हूँ। फिर अंदर जाकर वह दोनों दादी को नमस्ते करती है, लेकिन दादी उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। फिर अनुजा पूछती है कि प्रेरणा दिखाई नहीं दे रही दादी। भोला बताता है कि उसकी तबीयत खराब है। फिर दादी इशारा करती है और भोला प्रेरणा को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वह प्रेरणा को नहीं बल्कि एक आदमी को लेकर आता है जो कि उस बुढ़िया का बेटा था। फिर दादी बताती है कि उस दिन जनगणना के लिए यही दोनों लड़कियां आई थी। फिर अनुजा पूछती है कि घर में कितने लोग हैं अंकल। भूषण इशारा करके बताते हैं कि 4। फिर अनुजा पूछती है कि बच्चा कैसा है। यह बात सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और भूषण उठकर बाहर चला जाता है। फिर दादी बताती है कि बच्चा तो 5 दिन पहले ही मर गया है। यह बात सुनकर वह दोनों लड़की बाहर चली जाती है। भोला उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती और तभी फिर से बारिश होने लगती है। दादी बोलती है कि बारिश बहुत तेज हो रही है, थोड़ी देर रुक जाओ। भोला फिर से उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों अब वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। फिर ना चाहते हुए भी उन दोनों को उस घर में जाना ही पड़ता है। अब रात हो जाती है, लेकिन बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर रात को सब लोग बैठकर डिनर करते हैं। नेहा जब डिनर करना शुरू करती है तो भूषण उसका हाथ पकड़ लेता है। यह बात बहुत ही अजीब थी। फिर दादी भोला से पूछती है, पंछियों को चारा डाल दिया? भोला कहता है हाँ। फिर दादी डिनर करने की इजाजत दे देती। फिर डिनर करने के बाद दादी कहती है कि तुम दोनों जा नहीं पाओगे, आज रात यहीं पर रुक जाओ, एक रूम खाली है। फिर भोला उन दोनों को रूम में ले जाता है। फिर भोला के बाहर जाते ही अनुजा दरवाजा बंद कर देती है। फिर वह खिड़की से बाहर देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और रात को उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। फिर अनुजा कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन नेहा बताती है कि हम जाएंगे कैसे, बाहर ना ही रोड है और ना ही लाइट, इतने कीचड़ में तुम्हारी स्कूटी चलेगी कैसे, और ऊपर से मेरा भाई भी मुझे बार बार कॉल कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं उसे क्या जवाब दूं। लेकिन तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। वे दोनों बहुत डर जाती है। फिर अनुजा वहां पर पड़ी हुई छड़ी उठाती है और हिम्मत करके दरवाजा खोलती है। बाहर भोला आया हुआ था, जो कि उन दोनों को पानी देने के लिए आया था। फिर नेहा अपना दिमाग चलाती है और फोन को कान पर लगाकर कहती है कि भाई, जो फलाना जगह पर घर है ना, मैं आज रात वहीं पर रहूंगी, सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगी। भोला पानी देकर वहां से चला जाता है। उस समय भूषण अपनी माँ के पाँव दबा रहा था। तभी भोला उसके पास आता है और बताता है कि भैया, वो लड़कियां घर में झूठ बोलकर आई है, किसी को कुछ भी नहीं मालूम कि वो किधर है, काफी दिन हो गए हैं भैया, हम जाए भैया। लेकिन भूषण मना कर देता है। फिर भोला रोने लगता है और बोलता है कि यह लड़कियां बहुत ही सवाल करती है, भैया हम जाए भैया, प्लीज जाने दो ना भैया। लेकिन भूषण जब उसे नहीं जाने देता तो वह रोता हुआ बाहर चला जाता है। फिर दादी बोलती है कि इसे मना मत किया करो, तू ही तो यह सब लाकर इसे देता है, इसे मना करेगा तो यह भाग जाएगा। तभी अनुजा देखती है कि भूषण लाइट लेकर पास में ही बने हुए स्टोर रूम में जाता है। तभी अनुजा एकदम से चौंक जाती है और नेहा को पकड़ती है। नेहा से कहती है, जल्दी उठो, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, मैंने यहाँ पर एक डेड बॉडी देखी है। उस समय वे दोनों बहुत ही डरी हुई थी। फिर वह चुपके से अपने रूम का दरवाजा खोलती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। फिर वह दादी के रूम के सामने से होती हुई मेन गेट तक पहुंचती है, लेकिन वहां तो ताला लगा हुआ था। फिर वह दूसरे दरवाजे के पास पहुंच जाती है और देखती है कि वहां पर भी ताला लगा हुआ है। तभी उनको दादी के रूम के बाहर गेट की चाबी टंगी हुई दिखती है। फिर नेहा चुपके से दीवार पर टंगी हुई चाबी उठाती है। फिर वे दोनों आराम से घर का दरवाजा खोलते हैं और बाहर जाने लगते हैं। वे स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर अनुजा को कटी हुई एक उंगली दिखाई देती है। इतने में नेहा लाइट ऑन कर देती है और वहां पर बंधा हुआ वही बिजली कर्मचारी उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वह दोनों इतना डर जाते हैं कि तेज भागकर उस घर की फेसिंग से बाहर चली जाती है। फिर वे दोनों तेजी से भागती है और उस घर से बहुत दूर चली जाती है। ले जाकर अनुजा नेहा को अपना फोन निकालने के लिए कहती है। तभी उनको वहाँ पर जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती है। दोनों अपनी जान बचाकर वापस उस घर में चली जाती है। फिर वह दोनों उस घर के अंदर आ जाती है। फिर वे दोनों चुपके से ऊपर जाती है और उस रूम में जाकर अपना फोन उठा लेती है। नेहा कहती है कि फोन तो स्विच ऑफ है। फिर अनुजा अपना दिमाग चलाती है और कहती है कि देख, इन लोगों को नहीं पता है कि हम यहाँ से बाहर गए थे और हमें डेड बॉडी के बारे में भी कुछ पता है। एक काम करते हैं, हम अभी यहीं पर रुक जाते हैं और सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तभी बात करते करते उनकी आंख लग जाती है और जब वह उठती है तो देखती है कि बाहर सुबह हो गई है। फिर वह दोनों जल्दी जल्दी तैयार होती है
और अपने रूम से बाहर आ जाती है। फिर भोला कहता है कि मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, नाश्ता तो करके जाइए। लेकिन वे दोनों दादी को थैंक यू बोलकर घर से बाहर चली जाती है। फिर दादी अपने बेटे भूषण से पूछती है, रोकेगा नहीं इनको? भूषण कहता है नहीं। दादी कहती है, यह लड़कियां कल रात घर से बाहर गई थी। यह बात सुनकर भूषण तुरंत घर से बाहर आ जाता है और उन दोनों लड़कियों को रोकने की कोशिश करता है। अनुजा अपनी स्कूटी को तेज भगाती है और भूषण भागकर उनका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी स्कूटी का टायर एक गड्ढे में फंस जाता है और भूषण अनुजा को पकड़ लेता है। फिर नेहा वहां से पैदल ही भागने लगती है, लेकिन भोला एक पत्थर से नेहा को मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वह भागकर अनुजा के पास जाता है और एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। यह सब देखकर दादी बहुत ही खुश हो जाती है और अंदर जाकर रूम का दरवाजा खोल देती है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों लड़कियों को होश आता है तो वे खुद को एक रूम में पाते हैं। फिर अनुजा देखती है कि वे तो इस समय एक बेसमेंट में है। तभी वहां पर लगी एक लाइट ऑन करती है और आसपास पड़े सामान को देखने लगती है। फिर वह सीढ़ी का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ती है और फिर वह दरवाजे के नीचे से झाँक कर बाहर देखने लगती है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वह नेहा को जाकर बताती है कि हम अभी भी घर के अंदर ही है। फिर नेहा सीढ़ी पर चढ़कर दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगती है और बोलती है कि प्लीज हमें जाने दो, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। उस समय घर के अंदर सभी लोग नेहा की आवाज सुन रहे थे। फिर भोला पूछता है, हम जाए भैया? अब तो हाँ बोल दो ना भैया। फिर दादी बोलती है कि जाकर पानी उबाल। फिर भोला जाकर पानी गर्म करता है और उबलता पानी ले जाकर नेहा पर फेंक देता है। फिर नेहा नीचे गिर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है कि ये लोग हमें मार देंगे। अनुजा उसे हौसला देती है कि हम यहाँ से जरूर निकल पाएंगे, लेकिन नेहा रोती ही रहती है। फिर अनुजा भी परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिर रात को जब वे दोनों सो रही थी तो पानी की अजीब सी आवाज सुनकर अनुजा की नींद खुल जाती है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरे दिन अनुजा लाइट जलाकर उस रूम को बड़े ध्यान से देखती है। तभी उसे वहां पर एक दीवार पर जंजीर पड़ी हुई दिखाई देती है और पास में ही एक कैंची और कुछ दवा भी पड़ी हुई थी। बताती है कि जरूर वे लोग प्रेरणा को यहाँ पर बांधते हैं और उसके बच्चे को भी यहीं पर पैदा करते हैं। प्रेरणा उसकी वाइफ भी नहीं है, हमारी ही तरह इस घर में फंसी हुई है। फिर वह सीढ़ी पर चढ़कर दरवाजा पीटने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनकर भोला भूषण के पास जाता है। फिर भूषण उसको इशारा करके दरवाजा खोलने को कहता है। तभी भूषण बाहर से एक डंडा लेकर आता है और फिर दरवाजा खोलकर वे दोनों नीचे चले जाते हैं। तभी वे दोनों लड़कियां छुप जाती है, लेकिन वे दोनों दरिंदे नीचे आते हैं उन दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं। भोला तो फिर भी लड़कियों के साथ प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन भूषण छड़ी से उन दोनों लड़कियों की पिटाई करने लगता है। प्रेरणा उस समय दरवाजे पर बैठकर उन दोनों लड़कियों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुन रही थी। फिर भूषण उन दोनों को पीटने के बाद वापस ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद वो अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ बोलती है कि भोला हल्दी लेकर आओ, लेकिन भूषण मना कर देता है। फिर उसकी माँ प्रेरणा को इशारा करके अंदर जाने के लिए कहती है। फिर भूषण भी प्रेरणा के पीछे पीछे रूम में चला जाता है और अपनी मन की आग बुझाने लगता है। रात को भोला जब दादी के रूम में मोर्टिन जलाने के लिए जाता है, पूछती है कि भोला उन दोनों लड़कियों को खाना दिया? भोला कहता है कि अगर खाना दूंगा तो उनमें ताकत आ जाएगी। फिर दादी बोलती है कि नहीं खाना देगा तो वो मर जाएगी, जा खाना दे। यह बात सुनते ही भोला के दिल में लड्डू फूटता है। फिर वह खाना लेकर नीचे रूम में जाता है और नेहा को बिठाने की कोशिश करता है। फिर वह खुद अपने हाथों से नेहा को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बहाने वह नेहा को गलत तरीके से छूता है। इसके बाद नेहा खाना खाने से इनकार कर देती है। यह सुनकर भोला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह जबरदस्ती उसके मुंह में खाना खिलाने लगता है, लेकिन तभी अनुजा उसको लात मारती है। फिर वह गुस्से में आकर अनुजा का गला दबाने लगता है। जब अनुजा बेहोश हो जाती है तो वह घबरा जाता है। फिर वह अनुजा को होश में लाने की कोशिश करता है और जैसे ही वह होश में आती है फिर वह उसका गला दबाने लगता है और फिर वह दोनों लड़कियों को अधमरी करके वहां से चला जाता है। फिर उसके बाहर जाते ही अनुजा उठती है और पास में पड़े हुए ऑयल की बोतल को नीचे गिरा देती है। फिर वह अपने हाथों में वह तेल लगा लेती है और अपनी रस्सी को छुड़वा लेती है और नेहा को भी आजाद कर देती है। फिर वह सामने की दीवार के आगे से पलंग हटाती है और फिर उसके पीछे गड्ढा खोदने लगती है, इसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी। वह नेहा से कहती है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इनके जरिए वहां से बाहर जाने लगती है। बने हुए तालाब से पहले नेहा बाहर आती है। पास से में ही खड़ी हुई वैन के पीछे छुप जाती है, लेकिन तभी नेहा को ढूंढते हुए उसका भाई भी वहां पर पहुंच जाता है और भूषण से जाकर पूछता है कि यहाँ कोई दो लड़कियां आई हुई थी क्या। इतने में अनुजा भी तालाब से बाहर आ जाती है और घर के पीछे से होती हुई उस झोपड़ी में जाने लगती है, लेकिन तभी प्रेरणा उसे देख लेती है। इतने में भोला भी वहां पर आ जाता है।
गुल्लू पूछता है, 2 लड़कियां आई थी क्या इधर? फिर वह मोबाइल से उनकी तस्वीर दिखाता है, लेकिन भोला मना कर देता है। इतने में अनुजा उस आदमी के पास जाती है और उसको चुप रहने के लिए कहती है। फिर वह उसके पांव से बंधी हुई जंजीर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जंजीर खुलती ही नहीं। आदमी बताता है कि मैं उस दिन से यहाँ पर हूँ जब वो बच्चा पैदा हुआ था। उस पागल बुढ़े ने अपने हाथों से उस बच्चे को मार डाला। तभी बाहर खड़ा गुल्लू वहां से जाने लगता है और कहता है, अगर ये लड़कियां तुम्हें दिखे तो बोल देना, मुझे कॉल करेगी। लेकिन तभी गुल्लू को अपनी बहन की गिरी हुई रिंग दिखती है। फिर वह गुस्से में आकर सीधा भूषण के पास जाता है और पूछता है, किधर है मेरी बहन? लेकिन तभी भोला नीचे से एक पत्थर उठाता है। उसकी आवाज सुनकर नेहा बाहर आ जाती है और अपने भाई को आवाज देती है, लेकिन गुल्लू का ध्यान हटते ही वे दोनों उसे मार देते हैं और पत्थर से उसका सर कुचल देते हैं। फिर भोला भागकर जाता है और नेहा को पकड़ लेता है। फिर भूषण अनुजा को ढूंढने लगता है। तभी प्रेरणा इशारा करके बताती कि अनुजा वहाँ पर छिपी हुई है। अनुजा वहाँ से निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर भूषण आकर उसकी पैर पकड़ लेता है। फिर वो बिजली वाला अनुजा की भागने में मदद करता है, लेकिन भूषण उसे मार देता है। फिर कटार उठाता है और अनुजा को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। इतने में भोला नेहा को पकड़कर छत पर ले जाता है और उसको उसकी भाई की लाश दिखाकर कहता है, बुला अपने भाई को। लेकिन तभी उसकी नजर अनुजा पर पड़ जाती है। फिर वह अपनी गुलेल उठाकर उस पर निशाना लगाता है, लेकिन इतने में भूषण अनुजा को पकड़ लेता है। फिर अनुजा अपने आप ही घर की तरफ जाने लगती है। वह घर एकदम सुनसान इलाके में था, दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। ये लोग यहाँ कुछ भी करे कोई भी पूछने वाला नहीं था। फिर जब भोला भूषण के लिए चाय लेकर जाता है तो भूषण उसको लड़की के पास जाने की इजाजत दे देता है। खुश होकर भोला भूषण के पांव पकड़ लेता है और एकदम खुशी में वहां से भाग जाता है। बेचारी नेहा अपने भाई के सदमे से बाहर आई ही नहीं थी, अब उसे दूसरा सदमा मिलने वाला था। भोला नेहा के पास जाने से पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहनता है और सीधा नेहा के पास जाता है। देखकर नेहा उस पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसने उसके भाई को मार डाला था। परिंदा नेहा को पकड़कर उसको चाटने लगता है। नेहा की आवाज सुनकर अनुजा भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि नेहा को छोड़ दो, लेकिन वो दरिंदा नहीं छोड़ता और नेहा के साथ कुकर्म करने लगता है। अनुजा के चिल्लाने की आवाज सुनकर भूषण का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वह अपने बक्से से एक ब्लेड निकालता है और जाकर अनुजा का कान काट देता है और फिर वह उसको पकड़ता है और नेहा के सामने वाले रूम में उसको बंद कर देता है, ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि उसकी सहेली के साथ क्या हो रहा है। यह वही रूम था जहाँ पर इन दोनों ने रात बिताई थी। तभी नेहा बेहोश हो जाती है। फिर भोला उसे कहता है कि शोर कर, तू शोर क्यों नहीं कर रही? अब भोला को मजा नहीं आ रहा था। फिर वह वहां से बाहर चला जाता है। फिर जब आधी रात को नेहा होश में आती है तो पास में ही पड़ी लोहे की पत्ती से अपना हाथ काट लेती है। दूसरी तरफ अनुजा रूम में से लाइट उठाती है और खिड़की से नीचे कूद जाती है। फिर वह लाइट जलाकर आसपास देखने लगती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी कुछ भी नहीं दिखता। इतने में भोला फिर से नेहा के पास आ जाता है और देखता है कि उसने अपना हाथ काट लिया। फिर वह उसके हाथ पर एक कपड़ा बांधता है और कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना। लेकिन इतने में वहां पर लाइट चली जाती है। फिर अचानक से उसे भैंसों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और वो देखता है कि बाहर किसी ने उनके तबेले में आग लगा दी है। फिर भोला और भूषण दोनों ही भागकर बाहर जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि थोड़े बहुत पानी डालने से कुछ भी होने वाला नहीं था। फिर भूषण चीख चीख कर रोने लगता है, लेकिन आवाज फिर भी नहीं निकलती, क्योंकि वह 5 साल के लिए मौन व्रत में था। और दादी को भी गहरा सदमा पहुंचता है, क्योंकि जब बात खुद पर आती है तो सबकी फटती है। यह लोग अपनी गाय भैंसों से बहुत प्यार करते थे। सबको रोता देखकर प्रेरणा को शांति मिलती है। तभी भूषण गुस्से में पागल हो जाता है और भोला को ही पीटने लगता है। खाने के बाद भोला गुस्से में आ जाता है और सीधा जाकर घर की लाइट ऑन कर देता है। पता है कि किसी ने जानबूझकर लाइट काटी थी। फिर वो वहां से एक बड़ा सा चाकू उठाता है और अनुजा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ प्रेरणा नेहा के पास जाती है और उसको पानी पिलाती है। नेहा कहती है कि पहले ही बता देती, अगर तुम इशारा कर देती तो हम यहाँ पर नहीं आते। फिर प्रेरणा उसको चुप रहने के लिए कहती है और कहती है पापा मारेंगे। यानी कि भूषण प्रेरणा का बाप था और इसके साथ गलत काम भी किया करता था। प्रेरणा बताती है कि अगर उनकी बात ना मानो तो बहुत मारते हैं। उन्होंने गुस्से में आकर एक दिन मेरी माँ को भी मार दिया। फिर नेहा बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन प्रेरणा डर जाती है और भागकर वापस दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी तरफ भोला टॉर्च की लाइट का पीछा करते करते जंगल के बीच पहुंच जाता है, लेकिन यह तो उसको यहाँ पर बुलाने के लिए एक साजिश था। फिर वह अनुजा का पीछा करने लगता है। अनुजा भागकर झाड़ियों की तरफ छिप जाती है और उस समय उसके हाथ में लोहे की एक रड थी। दूसरी तरफ प्रेरणा को नेहा पर तरस आ जाता है।
इसलिए वह चुपके से दरवाजा खोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ अनुजा झाड़ियों में से बाहर निकलती है और लोहे की रड से भोला को मारने लगती है। वह उसको मार मार कर अधमरा कर देती है और फिर उसी के चाकू से उसकी जान ले लेती है। तभी वहां पर जंगली जानवर भी आ जाते हैं और उसको खाने लगते हैं। भोला के चीखने की आवाज भूषण और उसकी माँ भी सुन लेते हैं। फिर भूषण दरवाजा बंद कर देता है ताकि जो बाहर है सो बाहर ही रहे और जो अंदर है वो अंदर ही रहे। लेकिन वे दोनों लड़कियां बाहर ही थी। अनुजा बताती है कि मैंने भोला को मार दिया है, अब मैं उस बुढ़े को भी मार दूंगी। नेहा उसे समझाती है कि वहां मत जाओ, बुढ़ा बहुत ही खतरनाक है, साइको है वो साइको। वह अपनी बेटी के साथ ही गलत काम करता है। यह बात सुनकर अनुजा को और भी गुस्सा आ जाता है और फिर वह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं भागना, तेरे साथ जो भी हुआ है अब मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगी। फिर वे दोनों सीवर लाइन के रास्ते से बेसमेंट में आ जाती है और वहां से घर के अंदर आ जाती है। उस समय भूषण अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। फिर वे दोनों जानबूझकर उसके सामने से गुजरती है और छत पर चली जाती है ताकि भूषण भी उसके पीछे पीछे छत पर आ जाए। फिर भूषण भी अपनी रड उठाता है और छत पर जाने लगता है। उसकी आहट सुनकर नेहा छुप जाती है और अनुजा सबसे ऊपर वाली छत पर चली जाती है। उसका पीछा करते करते भूषण भी छत पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही अनुजा उस पर हमला करने वाली थी भूषण झुक जाता है। फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। उस समय नेहा सीढ़ी में खड़ी उनके लड़ने की आवाज सुन रही थी, लेकिन तभी वहां पर दादी आ जाती है और नेहा के पांव पर चाकू मार देती है। इस घर में हर कोई खतरनाक था, बूढ़े से लेकर जवान सब। लेकिन नेहा अपनी जान बचाने के लिए दादी के गले में कटारी से वार करती है और उसको खत्म कर देती है। इतने में अनुजा भी भूषण को लोहे की रड से मार मार कर अधमरा कर देती है। फिर उसको छत से नीचे फेंक देती है। फिर वह दादी के हाथ से चाकू लेकर नीचे जाती है और उससे भूषण का गला काट देती है। अब यह तीनों लड़कियां इस कैद से आजाद हो गई थी। पिछले 2 दिनों में इन लड़कियों ने यहाँ पर जो कुछ भी झेला आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इन लड़कियों ने हार नहीं मानी और उन दरिंदों के चंगुल से आजाद हो गई। पिछले 20 सालों से ये लोग इस घर में ही रह रहे थे। प्रेरणा ने 8 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से 7 को उसका बाप मार चुका था और 8वें ने जन्म लिया और वो अब तक जिंदा है। भोला और भूषण ने एक साथ 13 लोगों की जान ली थी। जो इसकी फर्स्ट विक्टिम थी वही प्रेरणा की माँ थी। यानी कि कभी भी वो प्रेरणा को अपनी असली बेटी नहीं समझता था कि उसने उसकी माँ से शादी नहीं की थी। अनुजा और नेहा ही वे 2 लड़कियां थी जो इसके हाथों से जिंदा। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि समाज में कैसे कैसे दरिंदे रहते हैं। अपनी बहन, बेटी और बच्चों का ख्याल रखें। हम मिलेंगे नए दिन नए स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।